हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाकी सीजन 1 एपिसोड 10 की। तो एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से ही होती है और डोरियन अंदर चला जाता है। सब लोग ये बाहर से देख रहे होते हैं। तो डोरियन के अंदर जाते ही एक जोकर उसके पास आता है और लाइट्स ऑन कर देता है और फिर उसका स्वागत करता है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ की सभी चीजें दिखाता है। तो डोरियन एक हॉर्स पर बैठ जाता है और काफी इंजॉय करता है। फिर एक कप में इंजॉय करता है, लेकिन तभी कोई आता है और उसको एक किक मारता है और वो डोरियन को बताता है कि मैं हूँ आत्सुशी और काटो और मैं सेम क्लास में थे ग्रेजुएशन के टाइम, और वो लड़ने की पोजीशन ले लेता है। तो डोरियन बोलता है कि जब से मैं इस कंट्री में आया हूँ तब से तुम पहले आदमी हो जो मुझे मेरे साइज के मिले हो। तभी आत्सुशी उस पर अटैक कर देता है और डोरियन भी उस पर अटैक करता है। तो आत्सुशी को थोड़ा ब्लड निकल जाता है और वो ये देखकर खुश होता है। फिर से डोरियन पे अटैक करता है, लेकिन डोरियन वहाँ से भागने लगता है और आत्सुशी भी उसके पीछे भागता है। तभी डोरियन एक रोलर कोस्टर पे चढ़ जाता है और आत्सुशी भी उस पे चढ़ जाता है और रोलर कोस्टर ऊपर जाने लगता है। तो डोरियन बोलता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड के प्रति प्यार समझ सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ मुझसे लड़ने आए हो, लेकिन जहाँ हम अभी खड़े हैं अगर यहाँ से तुम गिरे तो तुम्हारी मौत होनी पक्की है। और अब ये राइड ऊपर की तरफ जाएगी और फिर ये अपनी टॉप स्पीड पर जाएगी और उस कंडीशन में हम फाइट करेंगे। तभी राइड फास्ट हो जाती है और डोरियन सामने से गायब होकर आत्सुशी के पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है। तभी वो डोरियन को आगे फेंक के मारता है। कोस्टर और भी तेज हो जाता है और डोरियन उसके पास आता है और उसे पंच मारता है, लेकिन तभी डोरियन गिर जाता है। तो एक पुराने सीन में दिखाते हैं कि डोपो आत्सुशी को कुछ सिखा रहा होता है और वो होता है शिनशिन स्टैंड। तो डोपो उसे बताता है कि ये अटैक और डिफेंस दोनों में काम आता है और एक अच्छा बैलेंस बनाता है। डोपो बताता है कि ये टेक्निक बोट पर लड़ने के लिए बनाई गई थी। तभी आत्सुशी खड़ा होता है और डोरियन के पंच को रोकता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है और डोरियन गिर जाता है। तभी अचानक डोरियन ऊपर से कूद जाता है आत्सुशी को लेकर। वो दोनों नीचे गिरते हैं, दोनों का बहुत ब्लड निकलता है। तभी डोरियन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम ज्यादा जख्मी हुए क्योंकि तुम सीधे जमीन पर गिरे, लेकिन मैं इस वायर की हेल्प से नीचे गिरा हूँ जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ कात्सुमी आ जाता है और बोलता है कि तुम आज घर जिंदा वापस नहीं जाओगे। और फिर डोप्पो और रेत्सु भी आ जाते हैं और तुम्हारे जैसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो डोरियन पूछता है रेत्सु से, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो कि मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। तभी दिखाते हैं कि कहीं ट्रेनिंग हो रही होती है और फिर कुछ लोग एक रूम में कोई टेस्ट दे रहे होते हैं और कोई भी उस टेस्ट में पास नहीं होता। तो मास्टर बोलता है कि तुम सब ने अपनी जी जान लगा दी इसके लिए, लेकिन फिर भी तुम में से कोई भी ये टेस्ट पास नहीं कर सका। तभी मास्टर खड़ा होता है और उस टेस्ट को वो करके दिखाता है और तभी दूसरी तरफ से रेत्सु भी सेम पंच मारता है और पानी में लहरें उठ जाती हैं। सब ये देखकर हैरान थे। रेत्सु बोलता है मास्टर से कि आपने मुझे ये टेस्ट क्यों नहीं देने दिया। एक आदमी बोलता है तुम मास्टर से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। वो दोबारा पूछता है कि मुझे खुद को साबित करने का मौका क्यों नहीं दिया आपने। तभी मास्टर रेत्सु को बोलता है कि मेरे पीछे आओ और मास्टर देखता है कि रेत्सु ने गेट को अपने हाथों से तोड़ दिया और सभी वेपन्स गार्ड को जख्मी कर दिया। वो ये देखकर काफी इम्प्रेस होता है और आगे चलकर एक गेट के पास पहुंचते हैं तो मास्टर उसे अपने हाथों का जोर लगाकर तोड़ देता है और रेत्सु वहां एक सुरंग देखकर हैरान था और मास्टर बताता है कि ये सुरंग यहाँ 40 साल पहले एक आदमी ने बनाई थी, वो भी बिना किसी हथियारों का इस्तेमाल किए। ये सब उसने अपने हाथों से किया था, वो भी एक रात में। ये सुन के रेत्सु हैरान था। तो बताते हैं कि चाइनीज कैंपों में एक टेक्निक है जिससे पत्थरों को अपने हाथों का इस्तेमाल करके शेप दी जाती है और उसे गोल बनाना पड़ता है। जो ये कर लेता है उसे और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो दिखाते हैं कि जब रेत्सु छोटा था और उसे ड्रैगन रूम में मास्टर ले जाता है और बताता है ये जो तुम देख रहे हो ये पिछले सभी सी किंग्स के द्वारा बनाई गई है। ये देख के वो हैरान था। तभी रेत्सु एक खाली टेबल देखता है और पूछता है कि इस सी किंग का वर्क कहाँ है। तो मास्टर बताता है कि इस सी किंग का वर्क बहुत बड़ा था जो इस रूम में फिट नहीं हो सका। तो रेत्सु सोचता है कि अच्छा ये था वो वर्क जो रूम में फिट नहीं हो पा रहा था। और मास्टर बोलता है कि तुम सी किंग इसलिए नहीं बन पा रहे हो अगर तुम सोचते हो कि तुम थोड़ा गुस्सैल हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वर्क अभी उस काबिल नहीं है। ये सुन के रेत्सु चौंक जाता है और मास्टर बोलता है कि ये जो आदमी था ये वेस्टर्न था और इसने सी किंग टाइटल हासिल किया है। तो वो पूछता है कि कहाँ है वो। तो मास्टर बोलता है कि वो यहाँ से चला गया है। तो लेटेस्ट सीन में आते हैं और
रेत्सु सोचता है कि मेरी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। तभी वो डोरियन के सामने आता है और झुक कर बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। ये देखकर कात्सुमी चौंक जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।